अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सज्जाद मुगल और आप देख रहे हैं सज्जाद मुगल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि टोनर कार्टेज रीफिल किस तरह करते हैं और साथ में आपको बताऊंगा कि ड्रम किस तरह तब्दील होता है। ये देखें, मेरे पास दो कार्टेज हुए हैं। एक ये है, इससे कहते हैं ड्रम, और ये कहाँ से तब्दील होता है, ये इसका लाक है। ये अगर हम इसे निकालेंगे, किसी भी नुकदार चीज़ से आप निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो ये तब्दील हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। ये देखो दोस्तों, ये लाक मैंने इसका निकाल लिया है। इससे अब निकालेंगे तो ये देखें, ये ड्रम बाहर आ गए। ये देख लें, ये ड्रम बाहर आ गया। अगर इसे तब्दील आपने करना होगा तो ये दूसरा ड्रम लेकर, तो ये देखें, ये इस साइड, जो ये साइड नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर आपने इसे तब्दील कर लेना, ये लगा लेना दोबारा। मैंने पिछले दोनों तब्दील किया, लिहाजा मैं नहीं करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रीफिल किस तरह होगा। तो ये पहले हमें इसके दो लाक हैं, ये खोलने पड़ेंगे। एक ये लाक है, ये नज़र आ रहा है आपको, एक ये है और एक दूसरी साइड पे है इसका लाक, एक ये है। ये जब दोनों हम किसी भी नोकदार चीज़ से निकालेंगे तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। एक में ड्रम और पीसीआर होता है और दूसरे में मैग्नेट और रूलर और क्लीनर ब्लेड होता है। मैं आपको ये दोनों अलग करके दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी आसानी से रीफिल हो सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक तो निकाल लिया और दूसरी भी मैंने ये निकाल लिया। मैं इसे प्लास के साथ अब खींच के बाहर निकाल लूँगा जी। तो ये देखिए, ये दो हिस्सों में हो गया जी, ये दो हिस्सों में हो गया। एक में ड्रम है और पीसीआर, उसके नीचे क्लीनर ब्लेड लगा हुआ है, और दूसरा जो हिस्सा है उसमें मैग्नेट रोलर लगा हुआ है। दोस्तों, अब आपने करना क्या, आपने करना है कि ये जो मैग्नेट रोलर वाली साइड है ये आपने अपनी तरफ रखनी है। ये जो दो पेच लगे हुए हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपने ओपन कर लेने हैं। याद रखना है कि ये मैग्नेट रोलर वाली साइड आपने अपनी तरफ रखनी है, और ये जो दो पेच नज़र आ रहे हैं ये आपने ओपन करने हैं, इसे बाहर निकाल लेना है। मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये दो, एक ये हो गया, मैं ऐसे निकाल लेता हूँ बाहर। और दूसरा ये हो गया, ये आपके सामने ये आ गया बाहर। तो ये देखें दोस्तों, वैसे आसानी से हम बाहर निकाल लें। और ये जो ढक्कन नज़र आ रहा है, इसे आपने ओपन कर लेना है, और इसे जब आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा। तो ये दोस्तों देखें, मैंने ढक्कन उतार लिया। ये अब आपने इसे रीफ़िल किस तरह करना है, ये इसके थ्रू आपने इसे रीफ़िल करना है। ये इसके अंदर लगा कर, तो आपके पास जो भी इंक हो। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमेशा आप डेल्टा की इंक यूज़ किया करें। इससे कभी भी रीफ़िल करने से पहले इसे अच्छी तरह हिला लें। ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है कटिंग का, यहाँ से कटिंग करके तो इससे आप रीफ़िल कर सकते हैं। दोस्तों, रीफ़िल करने के बाद आपने ऐसे इसे के ऊपर ढक्कन लगाना है और इसे बंद कर देना है। और ये जो इसका ढक्कन था, वैसे इसके ये देखें, ये जो नज़र आ रही है, ये जो नज़र आ रही है, ये आपने इसके अंदर रखनी है ताकि आसानी से ये हो जाए। ये अब आपने इसके ऊपर दोनों पेच लगा लेने हैं जी। दोस्तों, तो मैंने ये इसके साथ पेच लगा दिए हैं, और जैसे मैंने इसे ओपन किया था, ये इंशाल्लाह ड्रम में अभी थोड़ी देर तक इसके ऊपर लगा दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।